जब इस फोल्डर के अंदर जल्दी से मैं एक index.html की फ़ाइल बना रहा हूँ और साथ साथ एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी बना लेते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आप चाहो तो इंडेक्स भी रख सकते हो, आप चाहो तो अपना नाम भी रख सकते हो। फाइल का नाम रखना कोई भी मसले की बात नहीं है, जस्ट इसका एक्सटेंशन आपने .js रखना है। जिस तरह से आप HTML की फ़ाइल बनाते हो .html रखते हो, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाओगे तो .js रखोगे, CSS की फ़ाइल बनेगी तो .css। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे HTML तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र डिपेंडेंट लैंग्वेज है और ब्राउज़र पे कौन चलता है, HTML चलता है। तो HTML यहाँ पे मुझे चाहिए और इस जावास्क्रिप्ट को इस HTML के साथ हम लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। मैंने एक अलग से फाइल बनाई हुई जावास्क्रिप्ट की, उसको मैं इसके साथ लिंक करवाऊँगा। अच्छा, ये जो तरीका है ना, ये ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंडेड है। आप चाहो तो एक्सटर्नल फाइल नहीं बनाओ, आप यहीं पे स्क्रिप्ट का टैग लिखो और उसके अंदर अपने स्क्रिप्ट को लिख दो, जो भी आप करवाना चाहते हो जावास्क्रिप्ट से। स्क्रिप्ट का टैग हेड में भी आ सकता है और बॉडी में भी आ सकता है, बॉडी के टॉप पे भी आ सकता है, बॉडी के बॉटम में भी आ सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं एक्सटर्नल तरीका यूज़ कर रहा हूँ। मैंने app.js की फ़ाइल बनाई है, इसको यहाँ पे जल्दी से करवा देते हैं लिंक। अच्छा, लिंक के टैग से होगा, स्क्रिप्ट से टैग। ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने सोर्स बताना है। सोर्स बताना आप लोगों को ऑलरेडी आता है, अभी इसी के सिबलिंग में मौजूद है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ./ अगर यहाँ पे एक फोल्डर होता हमारे पास JS के नाम से और उसके अंदर app.js होता, फिर मैं क्या करता, ./js एंड देन /app.js। ठीक है, ये सारा फोल्डर स्ट्रक्चर वाला काम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको लिंक करवा दिया। मैं एक काम करता हूँ, एक अलर्ट चला कर देखता हूँ कि ये जावास्क्रिप्ट हमारी लिंक हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा, ब्राउज़र पे जावास्क्रिप्ट तो नहीं चलेगा ना, ब्राउज़र पे HTML चलेगा। HTML का काम है कि इस जावास्क्रिप्ट को चलाना, तो मैं HTML का पाथ कॉपी करूँगा। ठीक है, HTML का मैंने यहाँ से कॉपी पाथ किया और यहाँ पे आके इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास ये मैसेज बॉक्स आ गया, ये मैसेज बॉक्स कौन खोल कर देता है, हमें अलर्ट देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी अलर्ट के चैप्टर के अंदर कवर की भी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप अलर्ट लिख दो और उसके अंदर आपने जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो आपको इस मैसेज बॉक्स के अंदर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेलो लिखा था तो यहाँ पे मुझे हेलो नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी ओके करके आप इसको बंद भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें आसान है ना, यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर जावास्क्रिप्ट की कोई भी एक लाइन ख़त्म हो जाए, आपने एक लाइन का काम कर लिया, तो आप टर्मिनेटर से इस लाइन को ख़त्म करोगे। सही, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और टर्मिनेटर अगर मैं नहीं भी लगाऊं तो कोई मसले की बात नहीं है इन जावास्क्रिप्ट। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मसला होता है, लेकिन इन जावास्क्रिप्ट को अगर मैं टर्मिनेटर लगाना भूल जाऊं तब भी कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बेहतर क्या होगा, टर्मिनेटर यहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमने डेटा टाइप्स पढ़ा है। डेटा टाइप्स अभी हमने 3 ही पढ़ा है, एक का नाम है नंबर, दूसरे का नाम है बूलियन, तीसरे का नाम है स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, नंबर तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, कोई भी नंबर, डेसिमल नंबर, इंटीजर नंबर, कोई माइनस में कोई नंबर है, कोई भी नंबर, वो टाइप कौन सी होगी, नंबर की टाइप होगी। ठीक है। इसी तरह से बूलियन भी बहुत आसान है, आप सिंपल ट्रू और फॉल्स लिखते हो बूलियन के अंदर, कोई तीसरी चीज़ उसके अंदर नहीं आ सकती। स्ट्रिंग क्या चीज़ है, स्ट्रिंग के अंदर हाँ नाम भी आ सकता है और भी चीज़ें आ सकती हैं, स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है, कोई भी टेक्स्ट वो स्ट्रिंग आप उसको बना सकते हो। इवन कि आप बूलियन को भी स्ट्रिंग बना सकते हो, नंबर को भी स्ट्रिंग बना सकते हो, कोई भी टेक्स्ट आप चाहो तो उसको स्ट्रिंग बना दो। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हेलो जॉन, अगर मुझे इसको स्ट्रिंग बनाना है तो आप सबको पता है इसको या तो मैं डबल कोटेशन में बंद कर सकता हूँ या तो मैं सिंगल कोटेशन में बंद कर सकता हूँ। बेहतर क्या है, ये बंद होना चाहिए डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, दोबारा से मैं लिखता हूँ हेलो जॉन और इसको यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर कर देते हैं बंद। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो अलर्ट लिखा हुआ है ये भी तो स्ट्रिंग की तरह है, ये भी तो एक टेक्स्ट है, नंबर तो नहीं है, ये बूलियन भी नहीं है, ये भी तो एक टेक्स्ट है, इसको मैंने डबल कोटेशन के अंदर बंद क्यों नहीं किया, कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल सही है, ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। कीवर्ड से क्या मुराद है, जावास्क्रिप्ट इस वर्ड को पहले से पहचानता है। ठीक है। अगर इस हेलो जॉन को भी मैं जावास्क्रिप्ट की मेमोरी में किसी तरह से स्टोर कर दूं ना, तो मुझे
यहाँ पे बार बार डबल कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर हमने हेलो जॉन स्टोर करवा दिया होगा। अभी फ़िलहाल अलर्ट जो है उसकी मेमोरी में पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे डबल कोटेशन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आसान है, इसको मैं हटाता हूँ। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप मेमोरी बना सकते हो। मेमोरी बनाने से क्या मुराद है, कोई भी डेटा उसके मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हो किसी भी नाम से, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये वाला काम अचीव करना है तो सिंपल मुझे वार का कीवर्ड लगाना है, क्योंकि ये वार का कीवर्ड है तो इसको भी डबल कोटेशन के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ ना कि वार का कीवर्ड तो हमने लगा दिया, एक इसको नाम दो, मेमोरी को नाम दो, ठीक है। मेमोरी को मैंने नाम दिया नम करके, आप चाहो तो इसका नाम नंबर भी दे सकते हो, आप चाहो तो अपना नाम भी दे सकते हो। कौन सा नाम नहीं देना है ये हमने पहले ही चैप्टर के अंदर कवर कर लिया था। एक तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि नाम के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, ठीक है, और नाम जो है आपका कैपिटल वर्ड से शुरू तो हो सकता है लेकिन बेहतर तरीका नहीं है। अच्छा, नाम आप जब भी रखोगे तो डॉलर आ सकता है, नंबर आ सकता है, कोई कैरेक्टर आ सकता है, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे आप परसेंटेज, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें नाम के अंदर नहीं रखोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें आसान है और हम स्पेस भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे लिखना होता फॉर एग्जांपल माय नेम, और यहाँ पे हम स्पेस तो दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो स्पेस है ये इलीगल है वेरिएबल नेम के अंदर। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके थे, एक अंडरस्कोर केस, दूसरा कैमल केस, ठीक है। अच्छा, कैमल केस के अंदर बादों बाद स्टूडेंट गलती करते हैं, इस फर्स्ट लेटर को भी कैपिटल कर देते हैं। फर्स्ट आपका स्मॉल रहेगा, जो नेक्स्ट वर्ड शुरू हो रहा है ना उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। अभी इसके बाद अगर मैं इस भी लिखना चाहता तो आई क्या होता, कैपिटल होता। इसके बाद एक और वर्ड होगा तो उसका भी पहला लेटर कैपिटल होगा, सही है। ये सारी कहानी हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर की थी। अभी फ़िलहाल मैं नम लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 90। अभी ये जो 90 है ये स्ट्रिंग है या नंबर है, स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर बंद हुआ हुआ है। अगर यहाँ पे मैंने जस्ट लिख दिया 90, ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये अभी फिलहाल नंबर है। अगर मैंने इसको सिंगल कोटेशन के अंदर बंद किया, सिंगल से भी डबल से भी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रिंग भी आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, नंबर भी कर सकते हो, बूलियन भी कर सकते हो, और आने वाले वक्तों में और भी चीज़ें स्टोर हम करेंगे, उसको बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं अब लिख दूँ अलर्ट और यहाँ पे लिखूँ नंबर, NUM नम, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये नम को जानता है या नहीं जानता है, जानता है ना, क्योंकि इसकी मेमोरी के अंदर हमने ये वाली चीज़ स्टोर करवा दी है, तो इस वजह से मैंने नम को डबल कोटेशन के साथ नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता और डायरेक्ट मैंने अगर नम लिखना था ना, तो ये क्या कहता, नम इज़ नॉट डिफाइंड, कि नम नहीं जानता मैं नम क्या चीज़ है। और ये अगर स्ट्रिंग होता तो मैं इस तरह से लिखता, सही है भाई। ये सारी चीज़ें आप समझ लो। अगर ये मेरे समझने का पार्ट है तो उसको मैं डबल कोटेशन के अंदर बंद करूँगा। ऐसे अगर मैंने लिखा तो जावास्क्रिप्ट क्या समझेगा, उसकी मेमोरी में इस नाम का कुछ है, ठीक है, तो वो अपनी मेमोरी में ढूंढेगा। अगर नहीं मिलेगा तो लाजमी सी बात है नॉट डिफाइंड एरर आएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे बताओ, यहाँ पे NUM नम आना चाहिए या फिर 90 आना चाहिए, 90 नहीं आएगा क्या, ये नम के अंदर 90 तो है स्टोर हुआ हुआ है। अच्छा, इसको मैंने स्ट्रिंग कर दिया, इसको मैं 90 कर देता हूँ, 89 नहीं बल्कि 90। अभी भी नहीं आएगा, अभी तो नंबर कर दिया ना इसको मैंने। अच्छा, इसको मुझे स्ट्रिंग से बाहर करना है नम, अभी 90 आएगा। अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं तो अभी दोबारा से नम आने लगेगा, नहीं आएगा, 90 आएगा दोबारा। अच्छा, अभी भी 90 आएगा, इससे पहले भी 90 बोल रहे थे, इन दोनों में फ़र्क क्या है 90 में? हाँ बिल्कुल सही है, पहला वाला जो 90 आ रहा था वो नंबर टाइप का था, ये वाला जो आ रहा है ये स्ट्रिंग टाइप का। अच्छा, टाइप भी हम चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना, सिंपल आप टाइप ऑफ लिखो, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के जिस भी चीज़ की टाइप चेक करना चाहते हो उसको दे दो, पास कर दो यहाँ पे सिंपल। अभी ये मुझे रिटर्न करेगा कि इसकी टाइप क्या है। अच्छा, ये टाइप ऑफ को मैंने डबल कोटेशन में क्यों नहीं लिखा, आपके सबके जहन में ये बात आ रही होगी कि टाइप ऑफ को जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी जानता है, सही है।
हाँ बिल्कुल, इसकी मेमोरी के अंदर टाइप ऑफ के नाम की कोई ना कोई चीज़ सेव है। अभी देखते हैं इसको चला के जल्दी से। देखो अभी क्या आ रहा है हमारे पास, स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि अभी जस्ट हमने इसके टाइप को चेक किया, और आना भी चाहिए था स्ट्रिंग। और अगर मैं इसको यहाँ से डबल कोटेशन लगा दूँ, अभी क्या बूलियन हो जाएगा क्या? अभी क्या रहेगा? स्ट्रिंग। अगर अब कर दें नंबर, अब स्ट्रिंग नहीं है, ये भी तो टेक्स्ट है, ये बूलियन है, ये बूलियन है, ठीक है। चलो ठीक है, ये अगर बूलियन है तो ये क्या चीज़ है? ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन नहीं है, फॉल्स लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पे मैं ट्रू लिखूं, अच्छा स्पेलिंग गलत है ना, अभी भी स्ट्रिंग, देखते हैं सही है, अभी भी स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिख दिया तो वो उसको क्या कंसीडर कर रहा है? स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, भले वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, बूलियन का कोई टाइप हो, कुछ भी हो। अच्छा, ये डेटा टाइप बहुत ही आसान सी चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें किसी को समझ में नहीं आ रही है तो आगे वाली कोई भी चीज़ उसको बाद में समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जावास्क्रिप्ट आपने प्रॉपर सही तरीके से पढ़ना है। इनकेस अगर आप किसी भी वजह से छुट्टी करते हो, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है किसी के साथ भी, अगर आप छुट्टी करते हो तो लाजमी आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिले तो अपने किसी दोस्त से पता करना है कि आज हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा है, फिर आप जाओ बुक में देखो, उसको रिसर्च करो, लाजमी आपने पढ़ के आना है, ये चीज़ कंपलसरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आगे जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्टाइल वाला काम थोड़ी है, यहाँ पे पेंट ब्रश उठाया, कुछ भी कहीं पे भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने लॉजिक बनानी है, थोड़ा सोचना है, दिमाग वाला काम है, तो आपने इसको प्रॉपर तरीके से समझना है हर एक चीज़ को। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें आसान है, ये सारा काम तो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी किया था, टाइप वगैरह चेक किया था, नंबर, ये सारी चीज़ें हमने स्टोर करवाई थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैं अलर्ट लिख रहा हूँ ना, हमारे पास होता है console.log, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे console.log के अंदर भी वही कहानी, नंबर लिखना है तो डायरेक्ट लिख दो, स्ट्रिंग लिखना है तो डबल कोटेशन के साथ लिखो, बूलियन होगा तब भी डायरेक्ट लिख दो, ट्रू और फॉल्स वो खुद ही समझ जाएगा बूलियन है। जस्ट यहाँ पे अलर्ट की जगह मैंने क्या लिखा है? console.log, ठीक है। अलर्ट का क्या काम था? इस यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स खोलता था इस तरह से, और जो कुछ भी मैंने यहाँ लिखा हुआ होता था वो यहाँ पे दिखा देता था, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि बार बार आगे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे एक अलर्ट चल जाता है, थोड़ा सा अजीब लगता है और हर डेवलपर को लग रहा होता है। तो यहाँ पे डेवलपर एक चीज़ फॉलो करते हैं कि console.log लिखते हैं अपनी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, और ये जो लॉग है उनको नज़र आएगा, सिंपल आपने इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। इंस्पेक्ट आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है HTML और CSS के अंदर, एलिमेंट्स के साथ अभी तक हम काम कर रहे थे, ठीक है। एलिमेंट के अंदर HTML CSS ये सारा काम हमने किया हुआ है इंस्पेक्ट के साथ, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब आप आ जाओ कंसोल के अंदर, ठीक है, बस एक टैब चेंज करना है, एलिमेंट से आ जाना है कंसोल पे, और ये जो हेलो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। मैं मेक श्योर करवाता हूँ इसको, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो जॉन, और इसको जल्दी से कर लेते हैं रिफ्रेश। अभी देखो ये हेलो जॉन हो गया, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अभी सही है? हाँ भाई, नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी ये जो कुछ भी मैंने कंसोल के अंदर लिखा हुआ है ये मुझे यहाँ पे नज़र आएगा, कहाँ पे? इंस्पेक्ट करना है और आपने कंसोल पे चला जाना है, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से इंटरनेट नहीं चला, वरना मैं आपकी बुक ओपन ही कर लेता। चलो खैर, लास्ट क्लास के अंदर हमने अलर्ट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, वेरिएबल्स हमने कर लिए थे, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग कर लिया था, वेरिएबल फॉर नंबर्स कर लिया था। इसके बाद हम ऑपरेटर्स की तरफ गए थे, नहीं कहते? नहीं कहते ऑपरेटर्स की तरफ, चलो ठीक है। अच्छा, इसको मैं हटाता हूँ। वेरिएबल बनाना तो सबको आता है ना, वेरिएबल बना लेता हूँ मैं जल्दी से, var num1 इक्वल टू 5, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ var num2 इक्वल टू 8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, फिर बाद में बोलना नहीं सर ये दिख नहीं रहा था। ये स्लैश, इसको स्लैश कौन बोल रहा है? स्लैश तो ये होता है यार, ऐसा नहीं करो।
ये तो अंडरस्कोर है ना, हाँ यहाँ पे देखो अंडरस्कोर तो रख सकते हैं ना, अंडरस्कोर तो लीगल है, कैमल केस भी रख सकते हैं, कैमल केस भी लीगल है। अब मैं चाहूँ तो अंडरस्कोर हटा भी दूँ तब भी ये लीगल ही रहेगा, क्योंकि नंबर भी तो रख सकते हैं और कैरेक्टर भी रख सकते हैं। अभी बताओ सारी चीज़ें ठीक है, प्रॉपर है, कोई गलती नज़र आ रही है? वार के बाद क्या आएगा? इक्वल टू? नहीं, वार के बाद तो इक्वल टू नहीं आएगा। अब 5 के बाद ब्रैकेट आएगा? अच्छा चलो मैं 2 लाइन हटा देता हूँ ना यार, एक ही बताओ, ये सही है? ब्रैकेट कहाँ लगेगा? ये 5 ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए ऐसे, क्यों? ब्रैकेट के अंदर क्यों आएगा? कोटेशन के अंदर रख दूं? ये स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर नंबर रखना है तो ऐसे ही रख सकता हूँ ना, नंबर को ब्रैकेट में रखने की क्या जरूरत है? ये वाला अंडरस्कोर इसको हटा देते हैं। सर ये जो बीच में ये आ रहा है इसकी जगह ब्रैकेट को आएगा, ब्रैकेट ये हाइफन नहीं, देखो हाइफन इसको बोलते हैं जो सेंटर पे आता है ना, ये हाइफन है, और जो नीचे आ रहा होता है उसको अंडरस्कोर बोलते हैं। हाँ भाई सही है, सही है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने एक वार का कीवर्ड लगाया और इसको एक नाम दे दिया, ये क्या है? लीगल नाम है। लीगल नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर और नंबर का यूज हुआ हुआ है, अंडरस्कोर का यूज हुआ हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें लीगल है। अगर यहाँ पे मैं परसेंटेज लिख दूँ तो फिर आप बोलोगे क्या है ये? इलीगल नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर तो है, इतना कंफ्यूज क्यों आप लोग? यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू के अंदर 5 स्टोर करवाया, 5 की टाइप बेसिकली यहाँ पे नंबर थी, तो यहाँ पे मैंने कोटेशन के अंदर भी इसको बंद नहीं किया। ये मेरा ये वाला लाइन का काम खत्म हो गया, तो मैंने टर्मिनेटर लगा के नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? इसी तरह से मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, वेरिएबल num2 इक्वल टू 6। अब कोई मसले की बात? num1 के अंदर 5 मौजूद होगा, num2 के अंदर 6 मौजूद होगा, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अभी ये जो मैंने एक लाइन का काम किया है ना, सॉरी 2 लाइन का काम एक ही लाइन में शॉर्ट हैंड तरीके से किया है, इसके अंदर 2 चीज़ें हो रही हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें हो रही हैं? एक तो वैल्यू बताया था ना मैंने, वैल्यू, हाँ वैल्यू डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। अच्छा वैल्यू डिक्लेयर को ना वादों का दो कहते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है? इनिशियलाइज हो रही है या डिक्लेयर हो रही है, एक ही बात है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? वैल्यू को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, वैल्यू डिक्लेयर हो रहा है। ये 2 काम है, हमने एक ही लाइन में किया। मैं चाहता हूँ ये दोनों काम मैं अलग अलग लाइन में करूँ, तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं? सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे वार, और इसको एक नाम दे देंगे num_1, ठीक है। ये लाइन जो भी मैंने लिखा है इसका बात हो गया यहीं पे एंड। अब आ जाता हूँ नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अच्छा वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दिया है, बेसिकली हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा असाइन करने के लिए दोबारा वार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल आप बोलो num1 इक्वल टू 7 कर देते हैं, ठीक है। num1 इक्वल टू 7। यहाँ तक कोई मसले की बात? ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। अगर मैंने दोबारा लिखा नंबर अंडरस्कोर 3 इक्वल टू 3 क्यों 1, और इसको करते हैं 3, ठीक है। अभी मुझे बताओ नंबर 1 के अंदर क्या स्टोर हुआ होगा? 7 होगा, कुछ भी नहीं होगा, या 3 होगा? 7 + 3 10 नहीं हो जाएगा? 3 होना चाहिए। देख लेते हैं इसको। अच्छा मैं चाहूँ तो लॉग में भी देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अलर्ट में भी देख सकता हूँ, लेकिन अब हम ज़्यादातर प्रैक्टिस करेंगे लॉग की, ठीक है। मैंने लिखा लॉग, और यहाँ पे मैं जल्दी से लिखता हूँ num1। अभी क्या आएगा? 7 या 3? num1 आएगा, बिल्कुल सही है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी क्या आना चाहिए? 7 या 3? अनडिफाइंड नहीं आएगा? सही है भाई। अभी हमारे पास 3 आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर दिया है अपडेट। चलो यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स, और इसको करते हैं कंट्रोल V। सही है। अभी क्या आना चाहिए? 7 आएगा। देख लो 3 तो छोटा होता है 7 से, पहले 3 आएगा।
हाँ ठीक है, जो भी हमने बाद में उसको अपडेट किया है वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। यहाँ तक कोई मसले की बात? सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए भी यूज़ हो रहा है, वैल्यू अपडेट के लिए भी यूज़ हो रहा है, ये दो चीज़ें तो समझ में आ गई हैं। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। मैंने बोला नंबर 1 इक्वल टू 5 और लाइन, इस बात की लाइन यहाँ पे मैं काम करता हूँ वार नंबर 2 इक्वल टू 6। अभी ये दूसरे लाइन के अंदर कोई मसला ज़रूरी है क्या? सही है, ये यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है? देख लो, आना चाहिए 5 आना चाहिए 6 आना चाहिए? 6 देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है 6। यहाँ तक कोई मसले की बात? अभी जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर num1 मौजूद है और num2 मौजूद है। num1 के अंदर 5 मौजूद है, इसके अंदर क्या मौजूद है? 6 मौजूद है। इन दोनों की टाइप क्या है? नंबर है। अच्छा, इन दोनों की टाइप अगर नंबर है तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ नंबर 1 प्लस नंबर 2, अच्छा ये दोनों नंबर्स है ना, नंबर्स को तो हम आपस में प्लस करवा ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 5 और 6 11। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 11 आ रहा है। यहाँ तक कोई मसले की बात? ठीक है, इसी तरह से जिस तरह मैंने प्लस किया है मैं माइनस भी कर सकता हूँ। अभी क्या आएगा? 1 आएगा, -1 आना चाहिए ना। अभी क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। ठीक है, देखो नंबर 1 के अंदर 5 मौजूद है, 5 में से अगर हम 6 निकाल देंगे तो -1 पे चले जाएंगे। 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में से 5 जाता 0 बचता है, 1 बचता है। अच्छा, 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 0। अच्छा खैर, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा आसान कर लेता हूँ, आप लोग के मैथ का अंदाज़ा मुझे हो रहा है, तो उसको मैं 2 और 4 करता हूँ। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ, अगर मैंने इसको प्लस किया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ प्लस, तो अभी क्या आएगा? 4 और 2 6, यहाँ पे 6 आ रहा है। यहाँ तक तो प्लस में तो किसी को कोई मसला नहीं आ रहा है। अब मैं माइनस करता हूँ, मैंने कहा कि 2 में से 4 निकाल दो, -2। अभी प्लस का 2 आएगा ना। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है। 4 2 जा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। सही है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप किसी भी दो नंबर्स के दरमियान प्लस कर सकते हो, क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे num2 डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है। अभी क्या आना चाहिए? देखो यहाँ पे ऐसा समझो ना कि यहाँ पे 4 है और 4 डिवाइड हो रहा है किससे? 2 से हो रहा है, तो फिर क्या होगा? 2 होगा। और इधर से कोई इन्फिनिटी जा रहा है? नहीं जा रहा, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर मैंने 2 को 2 से डिवाइड कर दिया फिर क्या होगा? 1 या 0? 1। सही है भाई, यहाँ तक प्लस भी समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई भी समझ में आ रहा है, डिवाइड भी समझ में आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? देखें, अभी फ़िलहाल हम डेवलपर टूल के अंदर देख रहे हैं ना, बाद में जो हम यहाँ पे HTML और CSS बनाते हैं तो उसके अंदर ये सारे लॉजिक्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तो जस्ट हम सिर्फ और सिर्फ अपने आसानी के लिए यहाँ पे देख रहे हैं इसका आउटपुट, कि जो वहाँ हम लिख रहे हैं वो चीज़ें चल भी रही हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट के ऊपर कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं जो कि आप कंसोल पे जाके नहीं चलाते हो, सामने UI पे होता है कैलकुलेटर। वो सारा का सारा UI HTML CSS से बना हुआ होता है। जैसे ही आप 2 नंबर को प्लस करते हैं, इक्वल टू दबाते हैं, वो कैलकुलेशन होकर यहाँ पे नज़र नहीं आती है, वो कैलकुलेशन होकर यहाँ पे आपके HTML पे नज़र आती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम पूरा का पूरा लॉजिक सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। आपके पास एक चैप्टर है इसके अंदर DOM, उसके अंदर हम देखेंगे ये जो हमने सीखा हुआ है इसको आप HTML के साथ कैसे दिखाओगे। सही है? अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई मसला? सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे छोटी वैल्यू दे दूँ और यहाँ पे बड़ी वैल्यू, फिर क्या होगा? पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। माइनस पे कहाँ जा रहे हो? अच्छा ठीक है, यहाँ तक मल्टीप्लाई डिवाइड खैर आप लोगों को नहीं आता तो सीख लेना जाके, अभी यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जल्दी से लिखता हूँ 9। ठीक है,
यहाँ पे मैंने लिखा 9 और यहाँ पे जस्ट मैं लगा रहा हूँ परसेंटेज का साइन, लेकिन यहाँ पे ये परसेंटेज है नहीं, इसे हम कहते हैं मॉडुलस। क्या कहते हैं हम? मॉडुलस। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ है ना, ये मॉडुलस है। कभी भी आप इसको परसेंटेज नहीं बोलना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं बोलना, स्कूल में तो खैर आप परसेंटेज ही बोलोगे, तो यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको क्या बोलोगे? मॉडुलस बोलोगे। अभी मॉडुलस का काम क्या होता है? ये रिमाइंडर बताता है हमें, ठीक है, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर, जो हमें बच जाता है ना, रिमेनिंग जो बचता है वो बताएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 2। 2 की टेबल से 9 को काटते हैं, 2 1 2, 4 6 और 8 तक कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। 8 तक कटेगा तो 8 - 9 क्या होता है? 9 - 8 1 होता है ना। तो अभी फिलहाल यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मुझे पता है किसी को भी समझ में नहीं आया, अभी यहाँ पे लिखते हैं 12। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा 12, यहाँ पे आप एज्यूम करो यहाँ आ चुका है 12, यहाँ क्या है? 2 है। अब 2 से इसको काटना शुरू करते हैं। वो तो डिवाइड में हो रहा है ना, वो तो डिवाइड में हो रहा है, तो डिवाइड और रिमाइंडर में फ़र्क क्या रह जाएगा? अभी देखो रिमाइंडर जो बच जाए डिवाइड करने के बाद वो है। अभी फिलहाल देखो यहाँ से 2 से काटा मैंने, 2 1 2, 4 6 8 10 12, पूरा कट गया 12 तक। कुछ बचा है यहाँ पे? नहीं बचा। तो यहाँ पे अभी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने इसको कर दिया है 16, अभी क्या आएगा? 0 आएगा, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने कर दिया है 14, 0 आएगा। यहाँ पे 15, 1 आएगा, क्योंकि 14 तक कट रहा है, रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, मैं इसको 5 कर देता हूँ। अभी क्या होगा? 0। अच्छा 3 कर दे तो क्या आएगा? 3 से? 3 से भी 0 आएगा। देखो यहाँ 15 है, यहाँ पे 3 है। अच्छा 3 की टेबल में 15 आता है? कब आता है? तो इसका मतलब ये यहाँ से पूरा कट जाएगा ना, तो यहाँ पे आना चाहिए 0, जो कि आ रहा है। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा चलो ठीक है, अगर मैंने इसको कर दिया है, इसको कर देते हैं 9, अभी क्या आएगा? जस्ट रिमाइंडर देखो, डिवाइड वगैरह ये सारी चीज़ें छोड़ दो, 6 आएगा। देखो 9 की टेबल से ये एक ही दफ़ा कटेगा 9 तक, उसके बाद बचा है क्या हमारे पास? 6 बच रहा है। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है? 6 बच रहा है, तो यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ तक कोई मसला रिमाइंडर के अंदर? देखो यहाँ पे जब भी हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, लाजमी है, वरना डेसिमल में जाएगा। डिवाइड आप यहाँ पे जब भी ऊपर रखते हो बड़ी वैल्यू रखते हो ना। मैथ में कितने नंबर आते थे? मैट्रिक में 74। फेडरल बोर्ड हो, कराची बोर्ड, तो हाँ सकते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे अभी हमारे पास जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर हमेशा बड़ा नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बड़ा नंबर नीचे कर दूं तो फिर वैल्यू हमारी डेसिमल में जाएगी, लाजमी सी बात है। अगर ऊपर 2 मौजूद है और नीचे मैंने 4 लिखा, मैं बोलूँगा मेरे पास 2 रुपये हैं, 4 बंदे को बांटो, तो कैसे बांटोगे? 0 पॉइंट करके दोगे ना सबको, हाफ हाफ दोगे। अगर मेरे पास 4 रुपये हैं, मैंने बोला 2 बंदे को बांटो, फिर आप क्या करोगे? 2-2 रुपये दे दोगे, तो आप इंटीजर में जाओगे। अगर बड़ी वैल्यू नीचे रख दोगे तो फिर आप डेसिमल में जाओगे। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें, मैथमेटिक्स की चीज़ें, प्रोग्रामिंग का कोई लेना देना इससे नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक इसी तरह से रिमाइंडर के अंदर भी यही काम होगा। रिमाइंडर क्या करेगा? रिमाइंडर डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद क्या करेगा? जो भी आपका रिमाइंडर बच रहा है वो आप वहाँ पे सिंपल शो करवा दोगे। हाँ भाई, नहीं एरर नहीं देगा, जो भी आंसर आएगा वो देगा। अब भले डेसिमल में आए, जिसमें भी है, वो जो भी आंसर आएगा वो देगा, कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं है ना। अभी मैं एक काम करता हूँ, var a = 10, ठीक है, var b = 20, ठीक है। हमारे पास a के अंदर 10 है और b के अंदर 20, ये दोनों नंबर्स हैं, ठीक है, कोई भी इसमें से स्ट्रिंग नहीं है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लॉग करवाता हूँ a
प्लस बी को, यहाँ पे आप सबको पता है कि क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ सी के नाम का, यहाँ पे रखता हूँ ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं ए प्लस बी देने की जगह सी भी दे सकता हूँ। अभी भी क्या आएगा, 30 आएगा। यहाँ पे इसको मेक श्योर भी कर लेते हैं, यहाँ तक 30 आ रहा है, यहाँ तक कोई मसले की बात, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो 30 आ रहा है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने बोला ए प्लस बी प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, बस ठीक है। अभी क्या आना चाहिए, अच्छा इसको थोड़ा इसको करके देखते हैं ना, थोड़ा सा इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन का मतलब होता है थोड़ा सा इसको जहन में चला कर देखते हैं। यहाँ पे ए के अंदर मौजूद है और यहाँ पे 30 हो गया, 30 × 3 90, 90 को आधा करो 45 आना चाहिए जी। देखते हैं अभी 45 आ रहा है नहीं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ जल्दी से। यहाँ पे आ रहा है 40, अभी यहाँ इसको मैंने किया रिफ्रेश, यहाँ पे क्या आ रहा है 40 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्या लगेगा, बॉड मास रूल लगेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो रूल लग रहा है ना वो बॉड मास रूल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, बॉड मास रूल लग रहा है। यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं यार बॉड मास, वरना बार बार ये कंफ्यूज करेगा। बॉड मास, ठीक है। अच्छा ये जो बी ओ का मतलब है, ये है ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। सबसे पहले तो देख रहे हैं इन सब का मतलब क्या है, ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, एंड देन एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो इस ऑर्डर में आपकी कैलकुलेशन होगी, ये आपने हमेशा जहन में रखना है, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन किस ऑर्डर में होगी, बॉड मास रूल के ऑर्डर में। यहाँ पे सिंपल मैंने बॉड मास लिखा, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि कोई मसला हमारे पास नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने बॉड मास लिखा, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। अच्छा यहाँ पे कोई ब्रैकेट तो है नहीं, यहाँ पे कोई ब्रैकेट तो है नहीं, तो अब आ जाते हैं डिवाइड के ऊपर। सबसे पहले क्या हुआ, डिवाइड हो गया, 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2। इधर से भाई मोबाइल कौन चला रहा है, उधर लैपटॉप है, यहाँ पे जो रोशनी आ रही है लैपटॉप है क्या है, चलो ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या आया, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी से बी क्या है 20 है, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 20, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना होता है, हाँ भाई इधर से 30 होगा, और इधर से क्या कह रहे हैं कितना, चलो खैर यहाँ पे एक काम करते हैं ना, यहाँ का इसका आंसर आ रहा है 1.5, यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 20 क्या होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20 लिखा हुआ है, 30 होगा, चलो ठीक है। यहाँ पे अभी मैं लिखता हूँ 30, ठीक है। यहाँ तक अभी हमने सॉल्व किया, क्या आया 30 आया, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई वाला काम भी हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है। अब 30 के साथ आप ऐड कर दो a को, a क्या चीज़ है 10 है, तो इसको कर देते हैं 40। उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन करोगे, यहाँ पे कहीं सब्ट्रैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमारा फाइनल आंसर निकल के क्या आया 40, और वहाँ पे भी क्या आ रहा था 40, तो यहाँ पे भी क्या आ गया हमारे पास 40। सही है, यहाँ तक कोई मसले की बात सही है। अच्छा यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा यहाँ पे मसला पैदा कर लेते हैं। खैर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल इसके अंदर मैं लिखता हूँ जस्ट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर मैंने लिखा टेक्स्ट इक्वल टू हेलो। एक टेक्स्ट के नाम का वेरिएबल, इसके अंदर हेलो स्टोर हुआ हुआ है, जिसकी टाइप क्या है, नंबर स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा इसी तरह से मैं कहता हूँ टेक्स्ट 2 भी हमारे पास है, इसके अंदर लिखा हुआ है जॉन, ठीक है। अच्छा हेलो जॉन हमने लिखा, और मैं काम करता हूँ, मैंने कहा कि आप इसको जो है ना अलर्ट करो, आप इसको अलर्ट करो टेक्स्ट 1 प्लस टेक्स्ट 2। अच्छा ये दोनों नंबर्स तो है नहीं, अगर ये नंबर्स होते हैं तो फिर क्या होता, फिर तो एडिशन हो जाता, ठीक है।
अभी ये दोनों नंबर्स तो हैं नहीं, ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग है। अगर इस दो स्ट्रिंग्स हैं और दरमियान में आपने प्लस लिखा, दो स्ट्रिंग के दरमियान में आपने प्लस लिखा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कॉनकैटिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉनकैटिनेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो हेलो जॉन कॉनकैटिनेट हो चुका है। कॉनकैटिनेट का मतलब पता है क्या है, बस दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ के लिख देना। ठीक है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना, कॉनकैटिनेट हम इस चीज़ को कहते हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिखा एक वेरिएबल के अंदर हेलो, दूसरे वेरिएबल के अंदर जॉन, और दोनों के दरमियान मैंने प्लस लगा दिया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉनकैटिनेट हो गए। यहाँ तक किसी को कोई मसला? माइनस नहीं चलेगा ना, यहाँ पे सिर्फ कॉनकैटिनेट करने के लिए हम प्लस लगाएंगे। अभी अगर देखो मैं माइनस अगर लगा दूँ तो यहाँ पे बोलेगा नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर बोल रहा है, हाँ नन नहीं है ये, देखो एन नॉट अ नंबर है, क्योंकि माइनस जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ चलेगा, मल्टीप्लाई भी सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ चलेगा, मॉडुलस और ये सारी कहानी नंबर्स के साथ चलेगी। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों आपस में माइनस हो ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों नंबर्स है नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को मैं कॉनकैटिनेट करवा सकता हूँ क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग है। कॉनकैटिनेट भी आप कैसे कराओगे, प्लस से कराओगे। अगर ये दोनों नंबर्स होते हैं तो वो कॉनकैटिनेट नहीं होता, वो क्या हो जाता, सम हो जाता है। यहाँ तक कोई मसले की बात? ठीक है, अभी सही है? हाँ, हेलो रामील। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक काम मैं करता हूँ, यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे मैं हेलो की जगह लिख देता हूँ, कोई नंबर लिख देते हैं 45, और यहाँ पे भी लिख देते हैं 5। अभी क्या आना चाहिए, ये तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर डेटा कौन से टाइप की है, नंबर टाइप की। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, सम हो रहा है, इन दोनों का आपस में सम हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो सम होना ही चाहिए था। अभी मैंने बोला 45 और प्लस 5, अभी क्या होगा, 45 प्लस 5 कितना होता है? देखो एक नंबर है और दूसरी की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अगर एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है तो ये आपस में कॉनकैटिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे 45 और ये 5 इसके साथ कॉनकैटिनेट हो गया। कोई भी यहाँ पे सम का ऑपरेशन या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, जस्ट ये 5 को इसने यहाँ पे इसके साथ जोड़ के लिख दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ तक तो मुझे पता आप सबको आता ही है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैंने बोला वार, इसको मैं इतना ABC कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मैंने लिखा, यहाँ पे जल्दी से मैंने लिख लिया C, और इसको करते हैं जल्दी से B A। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, अगर दोनों की टाइप्स नंबर होंगी तो फिर आपस में सम हो जाएगा, अगर दोनों की टाइप स्ट्रिंग होगी तो आपस में कॉनकैटिनेट हो जाएगा, अगर दोनों में से एक नंबर एक स्ट्रिंग होगा तब भी आपस में कॉनकैटिनेट हो जाएगा। ये तीन बातें जहन में बैठा लो। अभी बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने क्या बोला कि एक नंबर एक स्ट्रिंग आपस में कॉनकैटिनेट, दोनों नंबर तो आपस में सम हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग तो आपस में कॉनकैटिनेट हो जाएगा। अभी सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस B को। A के अंदर मौजूद क्या है, नंबर, B के अंदर मौजूद क्या है, स्ट्रिंग, आपस में क्या हो गया, कॉनकैटिनेट। ये 4 5 तक हमारा काम हो गया है। ठीक है, अच्छा 4 5 तक हमारा काम हो गया ये, लेकिन इसकी टाइप क्या बन चुकी है, स्ट्रिंग बन चुकी है, क्योंकि ये B की वैल्यू क्या थी, स्ट्रिंग थी। अभी इसकी टाइप स्ट्रिंग है और ये जो C है ये क्या है, नंबर है। तो यहाँ पे जो कुछ भी एक स्ट्रिंग होगा एक नंबर होगा तो आपस में कॉनकैटिनेट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अभी दोबारा से इसने इसके साथ जोड़ के क्या लिख दिया, ये वाला 5 भी लिख दिया। सही है, यहाँ तक कोई मसले की बात? हाँ बिल्कुल, ऑर्डर ज़रूरी है। चलो खैर, यहाँ पे जो है ना मैं एक काम करता हूँ, 45 इसको करते हैं C, इसको करते हैं B, और यहाँ से ये सब आपके प्रीवियस आंसर्स थे, इसको मैंने यहाँ से करा है रिमूव। अभी मैंने A प्लस C प्लस B किया हुआ है। अभी इसको प्रॉपर तरीके से देखो कि किसकी क्या टाइप है और क्या होना चाहिए इसका फाइनल आंसर। अभी इसकी टाइप क्या है, नंबर है, C की टाइप क्या है, नंबर है। तो यहाँ पे आंख बंद करके सम कर दो,
50 हो गया, ठीक है। अभी 50 हो गया, अभी भी इसकी टाइप नंबर ही है, अभी भी इसकी टाइप नंबर ही है। और ये जो बी है इसकी टाइप स्ट्रिंग है, एक नंबर एक स्ट्रिंग, तो ये दोनों आपस में कॉनकैटिनेट होगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास 505, सही है। यहाँ तक कोई मसला? हाँ, 4 कहाँ है? ये वाला 4, चलो खैर इसके अलावा और कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक किसी को कोई मसला है? अलर्ट कंसोल वगैरह के अंदर सारी चीज़ें आसान है ना, नॉर्मल सी चीज़ें, ठीक है। अब थोड़ी सी मुश्किल चीज़ आ रही है, आप सबकी कंसंट्रेशन चाहिए, थोड़ी सी मुश्किल चीज़ आपको इनिशियली लग सकती है वैसे बहुत आसान सी चीज़, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा वेरिएबल ए इक्वल टू, बल्कि x इक्वल टू 1 करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जल्दी से अगर मैं लॉग करवा दूँ x को, आप सबको पता है अभी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। मैंने बोला x इक्वल टू x प्लस 1, अभी क्या आना चाहिए? देखो ये वाला काम तो अपडेट कीजिए, सिंगल इक्वल टू, ये वाला काम तो इस वैल्यू को अपडेट करेगा, x की वैल्यू को। अपडेट हम किस चीज़ से करवा रहे हैं? अपडेट हम करवा रहे हैं x की वैल्यू के साथ एक ऐड कर दो, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2 और कोई 3 वाला, 1 वाला, 1 में कोई भी नहीं है, सारे 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला x की वैल्यू के अंदर एक प्लस कर दो, और यहाँ पे आके अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, जस्ट हमने x की वैल्यू को अपडेट करवाया और इसके साथ एक को ऐड करवा दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। प्रोग्रामिंग के अंदर हमें बाज़ औक़ात हर बार जो है ना किसी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करना होता है। अभी तो फ़िलहाल मैंने एक ही दफ़ा इंक्रीमेंट किया है, तो मैंने ये वाला तरीका लिख दिया, इससे भी काम हो जाएगा। लेकिन जावा स्क्रिप्ट आपको इससे बेहतर तरीका प्रोवाइड करता है। जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा, इससे बेहतर तरीका प्रोवाइड करेगा, जिसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या नाम है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इसका भी क्या काम होगा, x के अंदर एक को ऐड कर दो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से x प्लस प्लस कर दिया, तो आप सबको पता है एक और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे देखो x के अंदर 1 था, x के अंदर एक ऐड करो, ठीक है, 2 हुआ, फिर जो भी वैल्यू बनी उसके अंदर एक और ऐड करो, फिर 3 हो गया। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जी। हाँ 10 दफ़ा करना है तो 10 दफ़ा लिखेंगे। अच्छा भाई यहाँ तक कोई मसले की बात है? मैं चाहता तो x प्लस 1 भी कर सकता था, एक ही इंक्रीमेंट कराना था तो, लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या कहता है, x प्लस 1 करने से बेहतर तरीका है इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करो। अभी तो आपको कोई यूज़ के समझ नहीं आ रहा होगा, जब आप प्रैक्टिकल कोई काम करोगे उसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब आगे जाके हम लूप वगैरह पढ़ेंगे ना, उसके अंदर मुझे बार बार एक वैल्यू को अपडेट करना पड़ता है, एक वैल्यू के अंदर कम या ज़्यादा कुछ ना कुछ करना पड़ता है हर बार, तो इस वजह से वहाँ पे ये ऑपरेटर बहुत ज़्यादा आपके काम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। इंक्रीमेंट का ऑपरेटर था, इसने वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दिया, मैंने 2 दफ़ा लिखा है तो 2 दफ़ा इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं। अच्छा ये जो है ना इंक्रीमेंट की एक टाइप है, ये इंक्रीमेंट की एक टाइप है, इस टाइप का नाम है पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या नाम है? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है। इसी तरह से इसकी एक टाइप और होती है जिसका नाम है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट। ये जो मैंने लिखा है वेरिएबल का नाम और बाद में मैंने प्लस प्लस करवाया, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अगर मैं इसको बोलूँ प्लस प्लस पहले करो बाद में वेरिएबल लो, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास? प्री हो जाएगा। यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं, प्री पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंक्रीमेंट। सही है। यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू के अंदर प्लस कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, वैल्यू के अंदर प्लस कर रहा है। लेकिन इन दोनों में अभी छोटा सा एक डिफरेंस है ना। ये क्या करेगा, ये वैल्यू पहले यहीं पे रिटर्न करेगा एंड देन उसमें प्लस करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले उसके अंदर प्लस करेगा एंड देन वैल्यू रिटर्न करेगा,
सही है। अभी ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई है, अभी दोबारा से बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी जस्ट ये प्री है और ये पोस्ट है, दोनों का काम है एक एक वैल्यू को प्लस करना। अभी यहाँ पे दोबारा से क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अभी यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आप बोलोगे कि इससे भी 3 आ रहा था और यहाँ पे हम पोस्ट लिख रहे हैं उससे भी 3 आ रहा है, तो ये प्री और पोस्ट का डिफरेंस क्या हुआ। अब डिफरेंस क्या है, देखो अगर मैं इसी लाइन पे इसको यूज कर लेता तो मुझे ये प्रीवियस वैल्यू रिटर्न करता एंड देन उसके अंदर क्या करता, एक इंक्रीमेंट करता। अगर मैं इस लाइन के अंदर यूज कर लेता इसी वैल्यू को तो ये क्या करेगा, मुझे अपडेटेड वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि ये प्री है ना, पहले ये वैल्यू को अपडेट करेगा फिर रिटर्न करेगा। अभी मैंने इसी लाइन के अंदर यूज नहीं किया, मैं नेक्स्ट लाइन पे यूज कर रहा हूँ, तो अभी प्री और पोस्ट का कोई फायदा यहाँ पे नजर आप लोगों को नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ इस चीज को समझाने के लिए, यहाँ पे मैंने लिखा log x प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा log x प्लस प्लस मैंने लिखा और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है, और log के अंदर मैंने बोला x के अंदर एक इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लगा दो। सबसे पहले मुझे ये बताओ ये प्री है पोस्ट है, पोस्ट है, तो ये इसी लाइन के ऊपर प्रीवियस वैल्यू रिटर्न करेगा एंड देन क्या करेगा, उसमें ऐड करेगा। अभी आंसर क्या आना चाहिए, 1 या 2, 1 आना चाहिए ना, क्योंकि ये पोस्ट है। अभी मैंने इसी लाइन पे यूज किया तो प्रीवियस वैल्यू ही दे रहा है। अगर मैंने इसको दोबारा से नेक्स्ट लाइन के अंदर यूज किया और मैंने कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं करवाया तो नेक्स्ट लाइन के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसी लाइन के अंदर इसको यूज कर लिया है, ठीक है, तो हमें ये प्रीवियस वैल्यू देगा और उसके बाद ये क्या करेगा, इसके अंदर इंक्रीमेंट परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर मैं इसके नेक्स्ट लाइन के ऊपर भी प्लस प्लस लिख दूं, अभी क्या होगा, यहाँ पे तो आ रहा है ना 1, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ क्या आना चाहिए, 3 नहीं होगा, यहाँ पे देखते हैं, और एक और मैं लगा देता हूँ यहाँ पे x। अच्छा सबसे पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे लिख देते हैं 2 3, 1 2 3। अच्छा भाई आप सबका यही आंसर है, किसी का तो कोई दूसरा आंसर है तो बता सकता है। सबसे पहली लाइन की बात कर लेते हैं, आप सारे 1 पे हो, ठीक है। दूसरी लाइन के ऊपर सारे 2 पे हो, तीसरी लाइन के ऊपर सबके सब 3 पे हैं। अच्छा 3 के अलावा क्या आंसर है, 3 के अलावा 2, उसके अलावा 3 2, ठीक है। अच्छा 3 वाले ज़्यादा है ना और 2 वाले कम है। इसको पहले आंसर देख लें या इसको पहले ड्राई रन करें, पहले ड्राई रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो x के अंदर क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। ये प्री है पोस्ट है, पोस्ट है। अगर ये पोस्ट है और इसी लाइन पे मैं यूज कर रहा हूँ तो ये प्रीवियस वैल्यू देगा एंड देन उसमें प्लस करेगा। तो यहीं पे इसको मैंने यूज किया तो प्रीवियस वैल्यू 1 मिली, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसने क्या कर दिया, इसको 2 कर दिया। नेक्स्ट लाइन के ऊपर इसके लिए वैल्यू क्या है, 2 है। 2 के अंदर ये दोबारा से क्या करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट लगाएगा, लेकिन यहीं पे अभी ये मुझे 2 रिटर्न करेगा एंड देन एक्चुअल में इसने क्या कर दिया, इसको 3 कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई इंक्रीमेंट नहीं किया, ना प्री किया ना पोस्ट किया। अभी यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसने 2 दिखाया तो था लेकिन एक्चुअल ने इसने कर क्या दिया था, 3 कर दिया था। अभी यहाँ पे जस्ट मैंने यूज कर लिया तो इस 2 को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, 1 2 एंड 3। यहाँ तक कोई मसले की बात। अच्छा ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा log, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस प्लस x, और नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैं जल्दी से लिख देता हूँ x प्लस प्लस। अभी बताओ इस लाइन के ऊपर क्या आना चाहिए, 2, और इस लाइन के ऊपर 3 वाले कितने हैं, 2 वाले 2 वाले 1 2 3 4 है ना, और कोई नहीं है 2 वाला, आप भी हैं और इधर से, और बाकी सारे जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया है। अच्छा समझ रहे हो। अच्छा यार मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन और ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x। अभी जल्दी से सारे सोच लो क्या आंसर होना चाहिए, और हर किसी का जवाब चाहिए मुझे, इन 3 लाइनों का जवाब हर किसी ने देना है।
हाँ भाई सही है, देख लिया सबने प्रॉपर कोड। हाँ भाई इधर से 3 स्टूडेंट्स आप बैठे हुए हो, सबसे कोने वाले बिल्कुल खड़े हो जाओ जी। मैं उधर उधर दीवार से कोने वाले। बताओ इस फर्स्ट लाइन पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और इसके नेक्स्ट लाइन पे 3, इसके बाद 2। अपने बराबर वाले से पूछो ज़रा, सही है? हाँ सही लग रहा है, तुम भी खड़े हो जाओ। और इसके बराबर में जो है उससे पूछो, सही लग रहा है? सही है, तीनों भी खड़े रहना। हाँ भाई इधर से आप खड़े हो बिल्कुल कोने पे, आप सभी कोने पे, नहीं बिल्कुल कोने पे। सबसे फर्स्ट लाइन पे मुझे बताओ क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। हाँ उसके बाद इसके बाद 2, और यहाँ 3। हाँ भाई आप सारे बराबर में जो हैं यहीं पे, ठीक है। हाँ भाई ये आंसर सही है। किसका आंसर सही है? इधर वाले का, इधर वाले का? चलो देखते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे 2 3 2 या फिर 2 2 3 ये होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास है 2 2 3। आपका आंसर तो ठीक है, आप बैठो और इधर भाई प्रॉपर समझ लो क्या समझा रहा हूँ, उसके बाद बैठ जाना। अभी देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। ये प्री है पोस्ट है? ये प्री है ना, तो यहाँ पे पहले ये क्या करेगा? प्लस करेगा एंड देन वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, तो इसने पहले ही इसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया है, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 2 मिला। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो चुकी है, अभी यहाँ पे इसको 2 मिला और ये पोस्ट इंक्रीमेंट इस पे करेगा। पोस्ट है तो यहाँ पे तो ये 2 ही देगा मुझे, क्योंकि ये पोस्ट है, प्रीवियस वैल्यू देता है। एंड देन इसके ऊपर एक्चुअल में इसने कर क्या दिया? इसको 3 कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे मैंने जस्ट x को यूज कर लिया, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी थी? 3 हो चुकी थी, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 3। समझ में आया? हाँ भाई इधर से नहीं आया? जल्दी बोलो, समझ में आया नहीं आया? हाँ या नहीं तो बोल ही सकते हो ना। हाँ तुम्हें नहीं आया? देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इतना समझ लो कि हमारे पास इंक्रीमेंट की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है प्री, दूसरा होता है पोस्ट, ठीक है। प्री क्या करेगा? प्री तो आसान है ना, प्री आसान इसलिए है कि उसने प्लस करना ही करना है, ठीक है। उसने पहले उसको प्लस करना है एंड देन वैल्यू को रिटर्न करना है। जहाँ भी प्री दिखे एक वैल्यू ऐड करके बता देना, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अगर पोस्ट है तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए हो जाती है क्योंकि जहाँ पे वो पोस्ट हो रहा है वहाँ पे वो प्रीवियस वैल्यू देगा, और उसके बाद अगर मैं उसको यूज़ करूँगा तो फिर वो मुझे अपडेटेड वैल्यू देगा। अपडेटेड से मुराद एक प्लस हुई भी वैल्यू देगा, ठीक है। अभी भी नहीं आया? आ गया, ठीक है बैठो। हाँ भाई यहाँ तक किसी को कोई मसला? सही है। अच्छा जिस तरह से इंक्रीमेंट का ऑपरेटर होता है इसी तरह से हमारे पास डिक्रीमेंट का ऑपरेटर होता है। डिक्रीमेंट की भी 2 टाइप्स होती हैं, प्री और पोस्ट। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, ये एक प्लस कर रहा है वो एक माइनस करेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ ये प्लस तो कर रहा है, यहाँ पे जो है ना x माइनस माइनस। अब मुझे बताओ ये प्री है पोस्ट है? पोस्ट है। ये क्या है? प्री है, ठीक है। ये प्री हो गया और ये हो गया पोस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से लॉग करवा देता हूँ x प्लस प्लस। अभी बताओ क्या आना चाहिए? इधर आप सारे कह रहे हो -1, इधर सारे कह रहे हो 1। अभी यहाँ पे आके देख लेते हैं, यहाँ पे -1 और यहाँ पे आ रहा है 0, ठीक है। यहाँ पे -1 के बाद डायरेक्ट 1 पे जा कैसे रहे हो? 0 भी तो आएगा ना बीच में, -1 के बाद 0 आता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ आप लोग के नंबर अच्छे नहीं मैट्रिक में, ठीक है। तो -1 के बाद 1 आएगा, 0 आता है बीच में, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर समझा रहा हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू है 1, ये प्री है पोस्ट है? पोस्ट है। अगर इसी लाइन के ऊपर अगर मैं एक काम करता हूँ, यूज भी कर लेते हैं ना इसको, अभी क्या आएगा? चलो ये सब भी हटा दिया मैंने, अभी क्या आएगा? यहाँ पे 1 ही नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में इसने कर क्या दिया? 0।
तो इसको 0 मिलेगा और 0 के अंदर इसने एक प्लस किया तो यहाँ पे भी सही है। यहाँ तक कोई मसला तो है खैर, नहीं क्या बोल रहे हो है। अच्छा खैर यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वार x इक्वल टू 1 और मैंने बोला वार x2 इक्वल टू प्लस प्लस x और इसको मैं लॉग करवा देता हूँ जल्दी से x2 को। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये कोड किस किस को समझ में आ रहा है और किस किस के ऊपर से चला गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऊपर से आने वाले कितने हों? अच्छा देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू भी असाइन मैंने कर दी। इसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, इसके अंदर भी मैंने वैल्यू असाइन की है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट इस सेकंड वाले वेरिएबल को मैंने लॉग करके देख लिया और कोई भी दूसरी कहानी इसके अंदर नहीं हुई है। जस्ट मसला ये है इस दूसरे वेरिएबल के अंदर मैंने रखा क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, सवाल मेरा ये है। इसके अंदर 2 होना चाहिए। अच्छा 2 वाले कितने स्टूडेंट हो? 2 वाले हैं अच्छे खासे, ठीक है। यहाँ पे तो 2 आ रहा है, यहाँ तक कोई मसले की बात? अच्छा ठीक है, अभी क्या होगा? देखो ये माइनस माइनस है, और क्या कह रहे हो? अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ ये प्री है पोस्ट है? पोस्ट है ना। तो पोस्ट का जो भी काम होता है वो आप लोगों को पता है। पहले तो प्रीवियस वैल्यू रिटर्न करता है एंड देन उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी उसने परफॉर्म करवाना वो करेगा। अभी बताओ क्या आना चाहिए? तो हमारे पास वो 1 वाला था, ठीक है। तो अभी जस्ट इसको चेक करते हैं। अभी यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्यों 1 आ रहा है? क्योंकि ये पोस्ट है, ठीक है। यहीं पे मैंने इसकी वैल्यू को यूज़ करके वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। यूज़ तो मैंने यही किया है ना। अब मैं लॉग करके यूज़ करूँ, अलर्ट करके यूज़ करूँ, वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करवाऊँ, मकसद मेरा यूज़ करना है। ये इसी लाइन के ऊपर वैल्यू प्रीवियस ही रिटर्न करेगा क्योंकि ये पोस्ट है। अगर ये प्री होता, अगर ये हो जाता माइनस माइनस एक्स, एक ज़्यादा आगे हटा देते हैं, ठीक है। अभी अगर ये माइनस माइनस एक्स होता तो फिर ये क्या हो जाता? सही है भाई, यहाँ तक कोई मसले की बात? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर सही है। अच्छा ये बहुत ही आसान सी चीज़ है ना, जस्ट आपने इसके ऊपर जाना है, थोड़ा एक दो सवाल आपने खुद से इधर उधर से निकालना है, प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। बहुत ही आसान सा टॉपिक है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और इन दोनों टाइप्स जो है ना इसको आपने प्रॉपर समझना है, पोस्ट और प्री को। बहुत आसान टॉपिक है, आप एक दफ़ा इसको खुद से बना लोगे, चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं ये जो इसका नाम वेरिएबल का रख रहा हूँ x, इसको मैं a भी रख सकता हूँ, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है ना किसी को। ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, ठीक है। मैं चाहूँ तो i भी रख सकता हूँ, j भी रख सकता हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने दोबारा से रख दिया है 5 रखा है इसके अंदर, और इसके अंदर मैं करवा देता हूँ x प्लस प्लस माइनस माइनस x, और मैं एक लॉग चलाता हूँ यहाँ पे जल्दी से, लॉग x, ठीक है। और यहाँ पे var अच्छा भाई जल्दी से बताओ इन दोनों लाइनों का आंसर क्या होगा? यहाँ पे दोनों में 5 5 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसको कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप सब ने 5 5 तो बताया है, वो एक्सप्लेन करके बताओ इसके अंदर हो क्या रहा है। बिल्कुल सही है, हाँ एक्चुअल ने इसने कर दिया इसको 6, ठीक है। 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, बिल्कुल सही है, बैठो। अच्छा यही इसका सही तरीका है, ठीक है। अगर मैं इसी लाइन के ऊपर इसको यूज़ कर लूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा तो 5, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू उसकी इसने 6 कर दी होगी, ठीक है।
तो नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे मुझे 6 मिलेगा x के अंदर, और इसने एक इसके अंदर डिक्रीमेंट करवा दिया है। 6 के अंदर एक जैसे ही डिक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और फिर हमने बोला जो भी x की वैल्यू है वो x2 के अंदर स्टोर कर दो। x के अंदर क्या था, यहाँ पे 5 था, x2 के अंदर उठ के आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा यहाँ पे, और x के अंदर तो ऑलरेडी 5 था, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, यहाँ तक तो सही है, नॉर्मल है, आसान सा काम था। अभी खैर जावास्क्रिप्ट हमने बात की थी कि ब्रेन की तरह काम करता है, वेबसाइट का ये एक दिमाग है, तो ब्रेन का और भी कुछ काम होता है, वो यूज़र से कुछ पूछ सकता है, यूज़र से इनपुट ले सकता है, ठीक है, यूज़र से कोई डेटा ले सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा अभी आप लोगे प्रॉम्प्ट के ज़रिए, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, फ़िलहाल अभी आप यूज़र से डेटा कैसे लोगे, प्रॉम्प्ट के ज़रिए लोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जस्ट आपने लिख देना है प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे जिस तरह से हम अलर्ट लिखते हैं ना, उसी तरह से मैंने क्या लिखा, प्रॉम्प्ट लिखा। प्रॉम्प्ट को भी मैंने डबल कोटेशन के अंदर बंद नहीं किया, आप सबके जहन में आ रहा होगा, प्रॉम्प्ट भी जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट इसको ऑलरेडी जानता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, प्रॉम्प्ट के अंदर आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो, जिस तरह अलर्ट के अंदर होता है, इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम मैंने लिखा, और यहाँ पे जस्ट टर्मिनेटर लगा के मैं इस लाइन को ख़त्म कर देता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। यहाँ पे आगे जैसे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा ना, तो मेरे पास एक बॉक्स आएगा, और यहाँ पे यूज़र कुछ भी इनपुट लिख के एंटर कर सकता है, ठीक है। अलर्ट के अंदर क्या होता था, एक बॉक्स तो आता था, लेकिन यूज़र को इनपुट उसके अंदर दे नहीं सकता था, ठीक है, जो भी हमने लिखा हुआ होता था वो जस्ट हमें नज़र आ रहा होता था, ठीक है। इस तरह से अगर आप प्रॉम्प्ट लिखोगे तो सिंपल क्या होगा, जो भी आपने लिखा वो भी दिख रहा है, और साथ साथ एक इनपुट की फील्ड भी है, यूज़र यहाँ पे कुछ लिख के जावास्क्रिप्ट को भेज भी सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो भी वैल्यू मैंने यहाँ से भेजी है, ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर वो स्टोर हो जाए, तो आप सबको पता है यहाँ पे हम वार का कीवर्ड लगा देंगे, मेमोरी के अंदर स्टोर करना है तो, ठीक है, और उस मेमोरी को एक नाम भी देते हैं कि इस नाम से स्टोर करना। तो मैंने बोला ये जो है ना, यूज़र नेम के नाम से, यूज़र नेम के नाम से स्टोर कर देना। अभी होगा क्या, यहाँ पे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हमारे पास बॉक्स खोला, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख के एंटर किया। अभी जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर यूज़र नेम नाम का एक वेरिएबल है, और उसके अंदर जो मैंने वहाँ पे टेक्स्ट लिखा था मुजम्मिल, वो जाके स्टोर हो गया, सही है। प्रॉम्प्ट यहाँ पे अभी किसी को भी नहीं समझ में आया, जल्दी से यहाँ पे लिखते हैं प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे लगा देते हैं कर्ली ब्रेसेस, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया प्रॉम्प्ट लिखने के बाद, जिस तरह से नॉर्मल हम अलर्ट के अंदर काम करते हैं, सही है, इसके अंदर तो कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अलर्ट के अंदर भी आप कोई मैसेज बॉक्स लिखते हो, जो भी आप यूज़र को दिखाना होता है, यहाँ पे भी आप कोई ना कोई मैसेज लिखोगे, तो यहाँ पे जल्दी से आप कुछ भी लिख सकते हो, योर नेम या जो भी आपका दिल करता है आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, सही है। यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया योर नेम। अभी मेरे पास एक बॉक्स खुल जाएगा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा, योर नेम, और वहाँ पे लिखा हुआ होगा एक इनपुट की फील्ड होगी, इनपुट फील्ड के अंदर मैं कोई भी डेटा लिख के जावास्क्रिप्ट को भेज सकता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट ने डेटा तो मुझसे ले लिया, यूज़र से डेटा ले लिया है, अब उस डेटा को लेने के बाद इसने अगर कहीं पे स्टोर नहीं करवाया इस डेटा को, तो फ़ायदा क्या। अगर ये डेटा हम उससे लेकर स्टोर नहीं कराएंगे तो क्या फ़ायदा। आप बिल्कुल ऐसे सोचो कि आपका पेपर है, आपने अपने दोस्त से काम तो ले लिया सारा, अगर आप उसकी तैयारी नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। तैयारी नहीं करोगे तो एटलीस्ट आप उसको कोई कॉपी पेस्ट मतलब कुछ ना कुछ करवाओगे ना, अल्टरनेटिव उसका। तो अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, जस्ट काम लेने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। उस चीज़ को आपने अपने दिमाग में स्टोर भी तो करना है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अपने दिमाग में स्टोर कर रहा है वेरिएबल, यहाँ पे इनपुट भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोला इनपुट के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर दो जो यूज़र प्रॉम्प्ट से भेज रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, इनपुट का नाम चेंज करके, क्योंकि मैं यूज़र का नाम ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम ही लिखूँगा। ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप वेरिएबल का नाम देते हो ये मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर ये मीनिंगफुल नहीं होगा, अभी तो जस्ट एक ही वेरिएबल है, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपके 1000-2000 वेरिएबल बन जाएंगे। अगर आपने x y z a b c i j ऐसे बनाया होगा ना,
अच्छा भाई कहाँ थे हम? प्रॉम्प्ट में थे, ठीक है। प्रॉम्प्ट का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यूज़र से कोई ना कोई इनपुट लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमने प्रॉम्प्ट लिखा, जिस तरह से हम अलर्ट लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अलर्ट के ब्रेसेस के अंदर भी हम कुछ लिख रहे होते हैं, इसी तरह से इसके ब्रेसेस के अंदर भी हम एक मैसेज टेक्स्ट लिख देते हैं। ये जस्ट वो बॉक्स पे मुझे नज़र आएगा। प्रॉम्प्ट का क्या काम होता है? ये एक इनपुट की फील्ड देता है, यूज़र कोई भी कुछ भी टाइप करके हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के ऊपर भेज सकता है। अगर यूज़र ने कुछ भेजा है तो उसको ज़रूरी है वेरिएबल के अंदर स्टोर करना, जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर स्टोर करना। अगर हम नहीं भेजेंगे तो यूज़र ने तो डेटा भेज दिया होगा लेकिन जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर नहीं होगा, आप उस डेटा को बाद में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे उस डेटा को यूज़ भी करना है, लाजमी सी बात है, अगर मैं कोई डेटा किसी से ले रहा हूँ तो मुझे उसको यूज़ भी करना है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको उठाकर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अभी यहाँ पे मैं एक काम करवा सकता हूँ, लॉग करवा सकता हूँ इसी सेम वेरिएबल को, और यहाँ पे जल्दी से लगा देते हैं कोटेशन मार्क, ठीक है। और यहाँ पे जल्दी से मैंने इसको रिफ़्रेश किया और यहाँ पे सबसे पहले तो कोड देख लो आप लोग। मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और यहाँ पे लॉग के अंदर मैंने यूज़र नेम लिख दिया कोटेशन के अंदर, और यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ मैं क्या लिखूँ, जॉन लिख देते हैं, ठीक है। और मैंने ओके किया। जैसे ही मैं ओके करूँगा कंसोल के ऊपर क्या आना चाहिए? यूज़र नेम या जॉन? अच्छा जॉन आना चाहिए। कितने स्टूडेंट हैं? और इधर से यूज़र नेम, और जॉन वाले कितने हो? इधर से आगे से आप लोग यूज़र नेम। अच्छा मैंने अभी ओके किया तो यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वाला जो यूज़र नेम है ये हमने कोटेशन के साथ लिख दिया, ठीक है। ये इसको स्ट्रिंग समझ रहा है। अगर यहाँ पे मैंने इसको कोटेशन को रिमूव किया है और इस यूज़र नेम को कोटेशन के साथ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये यूज़र नेम जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर ऑलरेडी है और ये मेमोरी हमने बनाई तो है ऊपर यूज़र नेम के नाम से, ठीक है। इस यूज़र नेम के अंदर क्या आ रहा होगा? जो भी यहाँ से मैं इनपुट लिख के भेज रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने लिखा जॉन, ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पे लॉग में क्या आ रहा है? जॉन आ रहा है। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूज़र अपना नाम लिखे, कुछ भी नाम लिखे, फॉर एग्जांपल ABC इसका नाम है और यहाँ पे लॉग में आना चाहिए हेलो ABC। अब बताओ ऐसा काम कैसे पॉसिबल है? एक इनपुट और बनाना पड़ेगा। अच्छा अभी हमने कॉनकैटिनेशन पढ़ा है ना कि आप टेक्स्ट को साथ में जोड़ के लिख सकते हो, तो सिंपल यहाँ पे मैं कॉनकैटिनेट नहीं करा दूँ। कॉनकैटिनेट के लिए प्लस लिखते हैं, माइनस प्लस लिखते हैं, और मैंने साथ में एक स्ट्रिंग को जोड़ दिया। मैंने बोला एक हेलो का स्ट्रिंग जोड़ दो साथ में, ये हेलो का स्ट्रिंग जुड़ गया, ठीक है। और ये यूज़र नेम भी वहाँ से तो स्ट्रिंग ही आ रहा है, दोनों स्ट्रिंग आपस में कॉनकैटिनेट हो जाएंगे, ठीक है। सम तो नहीं होगा ना। तो अभी यहाँ पे अगर यूज़र नेम ने अपना नाम लिखा ABC तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो ABC, सही है। कर सकते हैं लेकिन वो तरीका बेहतर नहीं है। दोनों ये जो हेलो है ना ये खुद से ही आना चाहिए, वो खुद क्यों बोलेगा हेलो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अभी कोई और नाम लिखूँ जैसे DEF लिखूँ तो यहाँ पे हेलो DEF आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसले की बात? ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मैंने इसको भी कोटेशन के अंदर बंद किया और यहाँ पे लगा दिया यूज़र नेम, अभी देखो एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस नहीं लगाया, साथ में कॉनकैटिनेट नहीं लगाया। अभी ठीक हो गया। अभी बताओ क्या आना चाहिए? हेलो यूज़र नेम और जो भी उसने इनपुट डाला था, बिल्कुल सही है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने बोला कि जो यूज़र नेम है उसके साथ जोड़ दो 5 को और यहाँ से मैं भेज देता हूँ इसको 5। क्या आना चाहिए? यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5 या 10? देखो यहाँ पे ये इसकी टाइप क्या है? नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्लस करवाया हुआ है और यहाँ से मैं 5 भेज रहा हूँ 10। वेरिएबल इसके नाम की वजह से इसको मैं कर देता हूँ, नंबर कर देता हूँ, योर नंबर, टाइप एनी नंबर ना।
अच्छा यहाँ पे मैंने बोला प्रॉम्प्ट में यूज़र एक नंबर दो, ठीक है, और वो जो भी नंबर देगा उसको मैं उसके साथ 5 जोड़कर दिखा दूंगा। अभी क्या होना चाहिए, अगर मैंने 5 दिया तो अच्छा 5 वाले कितने हो? 5 वाले अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं ना, आप भी हो ना सामने से, ठीक है। यहाँ पे तो अभी आ रहा है 5। अच्छा ये जो सामने बैठे हो आप मुझे ज़रा इसको एक्सप्लेन करो, यहाँ 5 क्यों आ रहा है जी? वेरिएबल कहाँ पे हमने नंबर दिया? देखो ये तो नंबर इसका नाम है वेरिएबल का, तो इससे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये तो मैसेज दिखाने के लिए है ना, इसमें मैं क्या 778 दे देता हूँ, यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश 5, अभी भी 55 आ रहा है, इसको तो मैंने अभी नंबर भी दे दिया, ये तो मैसेज दिखाने के लिए बॉक्स में। तो अभी बताओ क्यों आ रहा है? और किसने बोला था कि 55 आएगा? आपने बोला था जी, बताएं, एक्सप्लेन करें इसको। बिल्कुल सही। अच्छा यूज़र से आप जब भी कोई इनपुट लोगे तो उसकी टाइप हमेशा स्ट्रिंग कर देता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट उसकी टाइप को हमेशा स्ट्रिंग कर देता है, क्योंकि यूज़र का कोई भरोसा नहीं है कि वो हर बार नंबर ही लिखे। आप लोग भी एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करते हो ना, तो कोई भरोसा नहीं होता कि आप क्या इनपुट दो या क्या रिस्पॉन्स करो, यूज़र का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे आपने लिखा टाइप एनी नंबर, वो अपना नाम लिख के भेज दे, तो यूज़र है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी यूज़र से कोई आप इनपुट लोगे तो उसकी टाइप क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। कैसे स्ट्रिंग होगी अभी मैं चेक करके इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा टाइप ऑफ, और अगर मैं इस नंबर को चेक करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि यूज़र ने भले 5 भेजा है लेकिन इसकी टाइप क्या हो चुकी है? स्ट्रिंग हो चुकी है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे करवाना है इसके साथ है 5 को प्लस, कॉन्कैटिनेट नहीं करवाना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि नेक्स्ट लाइन पे मैं इस वैल्यू को अपडेट करूं, और अपडेट करने के बाद बोलूँ प्रॉम्प्ट को कन्वर्ट कर दो नंबर के अंदर। एक तरीका ये हो गया, ये थोड़ा सा लेंथी तरीका है। दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक है, प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लगा दो, ठीक है। अच्छा इसका काम भी यही है, इसका काम भी क्या है कि यूज़र से जो भी इनपुट आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दो नंबर में, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस नहीं करता हूँ, मैं टाइप ऑफ करके चेक कर लेता हूँ कि इसने नंबर की टाइप को कर क्या दिया है। अभी अगर मैंने यहाँ से लिख के भेजा 5, तो अभी इसकी टाइप क्या हो चुकी है? नंबर हो चुकी है। इससे पहले हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा था, अब क्योंकि ये नंबर है तो मैं नंबर के साथ नंबर को प्लस तो करवा ही सकता हूँ, नंबर के साथ नंबर तो प्लस हो ही जाता है ना। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने लिखा 56 और यहाँ पे मैंने लिखा 60, सॉरी सही आ रहा है ना, 56 और 5 61, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने हेलो लिख दिया फिर क्या होगा? नॉट अ नंबर, क्योंकि जब वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है नंबर में तो वो टेक्स्ट कन्वर्ट हो नहीं रहा, सही है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है, कोई मसला है तो पूछ लें। यूज़र से जब भी आप इनपुट लेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा जो है ना स्ट्रिंग में हो जाती है। अगर मुझे स्ट्रिंग को ही यूज़ करना है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे इसको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो नंबर में कन्वर्ट हमने किया है। ये जो प्लस है ना, इसका प्रॉम्प्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट एक तरीका है किसी भी चीज़ को नंबर में कन्वर्ट करने का। मैं प्लस हटा के लिख ही देता हूँ नंबर, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, आप किसी भी चीज़ को नंबर में कन्वर्ट कर दो। सिंपल आप नंबर लिखो, नंबर के छोटे जो स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर पूरे काम को बंद कर दो, ये भी एक तरीका है। अभी फ़िलहाल मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 6, तो यहाँ पे 6 + 5 11 आ रहा है, ठीक है। ये जो प्लस था ये अभी शॉर्ट ट्रिक है और आसान भी है, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे प्लस लगा दो। यहाँ तक कोई मसले की बात? यहाँ तक ठीक है? अच्छा ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ जो यूज़र ने नंबर लिखा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है योर कंसोल के अंदर योर इनपुट नंबर इज़, जो भी उसने नंबर लिखा था वो आ जाए। बल्कि नहीं, जो भी उसने नंबर लिखा है ना, योर रिज़ल्ट इज़ लिखा हुआ हो और नंबर के साथ जो भी उसने लिखा था, जो भी नंबर उसके साथ 5 ऐड भी हो जाए और वो वाला रिज़ल्ट भी कंसोल पे आ जाए। तो ये वाला काम कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो डबल कोटेशन में लिख देते हैं योर रिज़ल्ट इज़, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, जो भी नंबर आ रहा है उसके साथ 5 ऐड हो जाए। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ,
यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ मैं नंबर प्लस 5। अभी इसका आंसर क्या आना चाहिए, योर रिजल्ट इज 10। योर रिजल्ट इज 55 आ रहा है। अभी ये चीज़ मैंने समझाई है 10 मिनट पहले। देखो ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, आपस में कॉन्कैटिनेट हो गया ना, ये आपस में कॉन्कैटिनेट हो गया, योर रिजल्ट इज 5 आ गया। अब ये स्ट्रिंग बन चुका है, योर रिजल्ट इज 5 और ये नंबर है, तो स्ट्रिंग और नंबर फिर से कॉन्कैटिनेट हो गया, योर रिजल्ट इज 5 और 5, योर रिजल्ट इज 5 5 आ रहा है। अब इस चीज़ को रिजॉल्व कैसे करूँ, अब मसला ये है, अभी हमने बॉड मास पढ़ा है ना, बॉड मास तो अभी हमने पढ़ा है। अभी यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश किया, लिखा 5, अभी आ रहा है योर रिजल्ट इज 10। अभी तो पढ़ा है बॉड मास, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व हुआ ब्रैकेट, फिर ये प्लस होने जाएगा ना, क्योंकि बॉड मास का रूल है। सही है, ये सारी चीज़ें आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करो।